अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। महीने का आगाज़ आपकी 1 सितंबर को जो मून होगा वो आपके 12th हाउस में होगा। इसके अलावा जो सैटर्न बैठा है वो आपके 3rd हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड बैठा है, जो कि कम्युनिकेशन और आपके बहन भाइयों के सिलसिले में थोड़ी सी मुश्किलात, देरियां और दोबारा सोचने की ज़रूरत दिखा रहा है। राहु 2nd हाउस में यानी एक्वेरियस में बैठा है, जो पैसे, फैमिली और स्पीच के मामलों को थोड़ा एजी और इम्पल्सिव बना रहा है। जुपिटर जेमिनाई में बैठा हुआ है 6th हाउस में, यहाँ पे डायरेक्ट है, जो हेल्थ और सर्विस सेक्टर में सपोर्ट देता है आप लोगों को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का भी रिस्क क्रिएट करता है। लेकिन जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पे पड़ती है, जो आपके लिए एक्सीलेंट है। इसके अलावा जो उसकी 7वीं नज़र है वो आपके 12th हाउस पे है, और उसकी जो 9वीं नज़र है वो आपके 2nd हाउस में है। तो ये पीरियड आपके लिए एक्सीलेंट हो सकता है, लेकिन इसका सिर्फ आपको फ़ायदा तब होगा जब आपको पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है।
इसके अलावा जुपिटर जो सिक्स हाउस में बैठा हुआ आपको सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस का रिस्क भी दे देता है। लेकिन वीनस जो है वो आपके सेवन्थ हाउस में है, सेवन्थ हाउस से ट्रांजिट करेगा एट्थ हाउस में, जो रिलेशनशिप्स के घर में फिलहाल बैठा हुआ है। यहाँ रिलेशनशिप्स में नरमियाँ नजर आएंगी, लेकिन एट्थ हाउस में जैसे ही आएगा ये, जहाँ पे सन, मरकरी और केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे ही वीनस आएगा 14 सितंबर के बाद, तो रिश्तों और आपके जो सीक्रेट्स हैं उनमें थोड़ी गर्मा गर्मी और उलझन पैदा कर सकता है। मार्स विर्गो में है, यानी नाइन्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस से ये ट्रैवल करेगा आपके टेंथ हाउस में 15 सितंबर तक। तो यहाँ पे जब तक ये नाइन्थ हाउस में होगा, तो आपके ट्रैवल, हायर एजुकेशन और आपकी जो गुरु हैं या मेंटोर हैं या आपके फादरली फिगर हैं, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पैशन जाग रहा होगा उनकी तरफ। लेकिन जैसे ये टेंथ हाउस में जाएगा, तो वहाँ पे आपके करियर के मामला जो हैं वो उनके लिए स्टेज रेडी हो जाएगा। लेकिन नाइन्थ हाउस में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस टाइम पीरियड में आपके आपके फादर के साथ और आपके मेंटोर्स के साथ और आपके गुरुओं के साथ वहाँ पे आपकी थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। इन सारी प्लेसमेंट्स को मैं अगर सम अप करूँ, तो कैप्रिकॉन वालों के लिए अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ, तो सितंबर का जो महीना है वो ये कहानी बताता है कि करियर और रिलेशनशिप्स के जो गुबार हैं और हेल्थ और फाइनेंसेस के जो इम्तिहान हैं, यहीं पे जो आपकी कहानी है ये घूमती है। मून का जो सफ़र है वो मूड स्विंग्स का असल रीज़न होगा आप लोगों के लिए। 1 सितंबर को मून आपके 12th हाउस में होगा और 4 सितंबर को आपके अपने ही साइन में होगा, कैप्रिकॉन में। यहाँ पे सेल्फ फोकस का वक्त होगा आप लोगों के लिए। 8 सितंबर को जो है मून जो है वो पाइसिस में होगा। इसके अलावा यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होगा, तो यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगी सैटर्न और मून की, तो थोड़ा उदासी और स्लो एनर्जी नज़र आएगी। 14 से 16 सितंबर के दरमियान जो है मून जेमिनी कैंसर से होगा, तो जहाँ पे वीनस भी होगा, कंजंक्शन वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे आपका जो ऑपोजिशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा, इमोशनल बहुत ज़्यादा हाई लेके जाएगा आप लोगों को। 24 से 25 सितंबर को लिब्रा और स्कॉर्पियो में होगा मून। इस हाउस में होने से करियर और दोस्ती के सिलसिले में उलझन और टेस्टिंग वाले डेज देखने को मिलेंगे। 29 सितंबर को सजिटेरियस में वापस मून आएगा, तो यहाँ पे मंथ का एंड होगा। यहाँ पे रिलीफ और पॉजिटिविटी नज़र आएगी। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं, करियर के मैदान में इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी नज़र आएगी, क्योंकि मार्स जो है नाइन्थ हाउस से टेंथ हाउस में मूव करेगा और अपनी जो सातवीं नज़र है वो आपके चौथे घर पर डालेगा, जो रिश्तों में और आपके करियर में टेंशन्स क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई नज़र आएगी, जो आपको रॉकेट लॉन्च कर सकती है। प्रोजेक्ट्स में स्पीड पकड़ेंगे आप लोग, लीडरशिप क्वालिटीज़ उभरना उभरना शुरू होंगी आप लोगों के लिए। लेकिन सूरज और जो केतु हैं एट्थ हाउस में बैठे हैं, जो ऑफिस पॉलिटिक्स और आपके जो खुफिया दुश्मन हैं उनको एक्सपोज करते हुए आपको नज़र आएंगे। आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस ये दूंगा कि आप अपना जो अल्फाज हैं उनका बहुत अच्छा चुनाव रखें, और दूसरी बात ये, कम बोलें ज़्यादा सुनें। आपको यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी कि आप हर डॉक्यूमेंट 2 दफ़ा चेक करें या 3 दफ़ा चेक करें, वरना आप खुद ही खुद का नुकसान करेंगे। ये वाला सीन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे यहाँ पे। फाइनेंस के मामला में बात करूँ, तो जुपिटर सिक्स हाउस में है, दुश्मनों और कर्ज़ों में मैनेज करने में आपको ताकत नज़र आएगी, आपको एनर्जीज मिलेंगी। आपके अगर कर्जे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता छट रहे होंगे, ख़त्म होना शुरू होंगे, और जो आपके दुश्मन हैं उनके ऊपर आप एज लेके जाएंगे। लेकिन राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव खर्चे दे देगा आप लोगों को। जेब में सुराख और ख्वाहिशों का दरिया, इस तरह की सिचुएशन होंगी आप लोगों के लिए। आपकी जेब में सुराख हो रहा होगा, लेकिन आपकी ख्वाहिशात ऐसी होंगी कि बस मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे ही पैसा आएगा आप उन चीज़ों पे लगाना भी शुरू कर देंगे। इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा आपको। इसके अलावा स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे आपको थोड़ा बचना होगा। फ़िलहाल वक्त अच्छा नहीं है, इस वक्त रिसर्च कीजिए ज़्यादा, खासकर 14 से 19 सितंबर जब मून वीनस और केतु के करीब होगा। लेकिन 21 से 24 सितंबर जब विर्गो और लिब्रा के अंदर मून होगा, तो आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी और एक छोटा सा लक ब्रेक भी मिलेगा यहाँ पे। आप लोग उस टाइम पीरियड में अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं, इस महीने रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर आपको नज़र आएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। सेवन्थ हाउस कैंसर है और वहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। शुरू में बहुत ज़्यादा नरमी और अट्रैक्शन लेकर आएगा आप लोगों के लिए, लेकिन 14 सितंबर के बाद वीनस जो है वो आपके एट्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जहाँ पे केतु और सन ऑलरेडी बैठे हुए होंगे। इससे रिश्तों में बहुत सीक्रेसी नज़र आएगी आप लोगों को, पोजेसिवनेस नज़र आएगी और ट्रस्ट इश्यूज बनते हुए नजर आएंगे। सिंगल्स के लिए ये महीना जो है हिडन क्रशेज या फिर सीक्रेट एडमायरर्स का है, लेकिन चीज़ों को समझने और समझाने में वक्त लगेगा आप लोगों को। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है थर्ड हाउस में, जो आपको सेकंड हाउस के भी इफेक्ट्स दे रहा है। तो आपकी ज़बान ख़राब हो सकती है, आपके अंदर जो एक करेज है वो थोड़ी सी टूट सकती है, आप फेस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखिएगा। लेकिन वक्त के साथ यहाँ पे अगर सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में होता है, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाता है कि कॉन्फिडेंस कैसा आता है। जो
मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ेंगी, उनको आपने बढ़ने नहीं देना। खासकर जब टेक्स्ट मैसेज पर बात करें या कॉल्स पर बात करें, अल्फाजों का वज़न समझने से चूक जाएंगे आप लोग। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। 16 से 19 सितंबर के दिन मून कैंसर में और लियो के बीच में होगा। आपको रिश्तों में उफ़ और वाह दोनों वाले फैक्टर्स नज़र आएंगे। बेस्ट डेज जो रिलेशनशिप्स के लिए होंगे वो 21 से 24 सितंबर होंगे, जब मून विर्गो और लिब्रा से गुजर रहा होगा। और मार्स जो है वो 10th हाउस में पार्टनर के साथ करियर रिलेटेड सपोर्ट लेकर आएगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हेल्थ के हवाले से जुपिटर का 6th हाउस में होना असल में ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। लेकिन वही बात करूंगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड है 3rd हाउस में और राहु 2nd हाउस में, डाइजेशन से रिलेटेड आपको इश्यूज देगा। फैटी लिवर के चांसेस भी बढ़ा देगा। स्पीच और स्ट्रेस में ट्रिगर कर सकते हैं आपको इस महीने एसिड रिफ्लक्स देखने को मिल सकता है, नींद की कमी देखने को मिल सकती है, एक तेजाबियत वाली सिचुएशन रह सकती है और कभी कभी एनजाइटी जैसे चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। 8 से 10 सितंबर के दिन जो हैं वो खासकर टफ रहेंगे, जब मून पाइसेस और एरी से गुजर रहा होगा। थोड़ी सी सुस्ती भी देखने को मिलेगी और बर्नआउट भी फील हो सकता है। फिजिकल स्टेमिना ठीक रहेगा, लेकिन वर्कआउट से बचना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए 14 से 16 सितंबर कैंसर में मून होगा, तो इन डेज़ में बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप लोग। थोड़ा जर्नलिंग या माइंडफुल प्रैक्टिसेस कीजिए, ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ऑफ द मंथ जो 29 सितंबर होगा, मून सजिटेरियस आपके 12th हाउस में आ जाएगा। आपको एक फ्रेश और ऑप्टिमिस्टिक फील देगा यहाँ पे, जैसे बोझ उतर गया हो जिस्म से, तो इस तरह की फील आएगी। तो यहाँ पे आपके लिए जब महीना एंड हो रहा होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अब देख लेते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए क्या हैं। चैलेंजेस का असली मरकज़ जो है वो आपका 8th हाउस है, जहाँ पे सूरज, केतु और मरकरी बैठे हुए हैं। लेकिन बाद में यहाँ पे वीनस भी आ जाएगा। ये रिश्तों में सीक्रेट्स और अंदर से खौफ का टेस्ट लेंगे आपका, लेकिन इसका फ़ायदा भी है आप लोगों को। अगर आप ऑनेस्टी और पेशेंस दिखाएंगे तो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ और करियर और फाइनेंस में बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मार्स का 10th हाउस में होना ही सबसे बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि करियर में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, एक तेज़ रफ्तारी देखने को मिलेगी और रिलेशन और लीडरशिप रोल्स आप लोगों को मिलेंगे। जुपिटर का सपोर्ट आपको एनिमीज़ और आपके कर्ज़ों पर कंट्रोल करने में मदद करेगा। लेकिन जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो आपके करियर के घर पे पड़ती है, और मार्स के ऊपर ये जब नज़र पड़ेगी तो आप लोगों को ब्लेसिंग भी मिल रही होगी और आप लोग अपने करियर में एक्सेलरेट भी कर रहे होंगे। ये एक वो वाली चीज़ होगी कि आग में हाथ डाल के आप सोना निकालेंगे। ये वो वाला टाइम होगा, बस सब्र और स्ट्रैटेजी दोनों साथ लेकर चलना होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। रोज़ाना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग लिखना शुरू कीजिए। अपने दिन की 3 पॉजिटिव चीज़ें उठाइए, या अपनी ज़िंदगी की 3 पॉजिटिव ऐसी चीज़ें उठा लीजिए जो छोटी छोटी नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने अता की हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये नेमत अता की, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इससे आपका जुपिटर की जो एनर्जीज़ हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया ही ऐसा है। और वो कुरान पाक में आपको कहता है कि मेरा शुक्र अदा करो। इंसान बहुत नाशुक्र है, वो एक कंप्लेन करता है इंसान से कि इंसान बहुत नाशुक्र है। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो वो उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव होना कन्वर्ट शुरू हो जाएंगी, आपके लिए कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियल इम्पल्सिवनेस से आपको बचना है। जज्बात में आके कैश पैसा वगैरह आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना, कार्ड से स्पेंडिंग नहीं करनी, लिमिट रखिए हर चीज़ की। इसके अलावा अपने टाइम का एक हिस्सा फिजिकल फिटनेस के लिए रखिए, हल्की फुल्की वॉक के लिए रखिए, मेडिटेशन के लिए रखिए, जो सैटर्न रेट्रोग्रेड के स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करेगा। किसी गरीब को खाना खिलाइए या स्टेशनरी गिफ्ट कीजिए, दान कीजिए, सदका कीजिए। ये जुपिटर की ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। स्टेशनरी से मुराद, कोई बच्चा लिखना पढ़ना चाहता है, कोई बड़े लिखना पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं लिखने पढ़ने के लिए, तो उनको स्टेशनरी लेके दीजिए, किताबें पेंसिल वगैरह लेके दीजिए। और अगर आप लोग पढ़ा सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। कैप्रिकॉन वालों, सितंबर का महीना आपके लिए सब्र का फल मीठा है और स्ट्रेटजी का फल लाजमी है। ये अपने दिमाग में बिठाने वाली चीज़ होगी। जितना सब्र और प्लानिंग रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतनी ही आपकी ज़िंदगी की गाड़ी सही पटरी पर चलना शुरू होगी, क्योंकि पिछले 7.5 साल में आपने वो हाथ से गवाया होगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।